लेते हैं कि जो कि इस वक्त बलूचिस्तान और कोयटा की सूरत हाल बनी हुई है। इस वक्त बहुत से, यानी कि अगर बात करते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी बातें गर्दिश कर रही हैं, कोयटा के अंदर भी ये बातें हो रही हैं और बिलअमूम जो है पाकिस्तान के दीगर सूबों या शहरों के अंदर भी बातें हो रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो एक मरकज़ी इलाके हैं, शहर है, वहाँ पर जो पेट्रोल है वो तो उसी रेट के ऊपर मिल रहा है जिसका ऐलान जो है वो वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन कोयटा में सूरत हाल ये बन चुकी है कि 600 रुपये लीटर या फिर 900 रुपये लीटर जो पेट्रोल है वो मिल रहा है। और ये एक ऐसे सूबे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये बातें की जाती हैं कि स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल कीमत में आता है और दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई सस्ता यहाँ पर मुयसर होता है, लेकिन इस बार की जो सूरत हाल है वो इंतहाई महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वो लोगों को मिल रहा है। तो इसकी नौबत क्यों आई है? मालूम ये हुआ है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तमाम तर चीज़ों को देखा तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया, तखमीना लगाया गया और बाज़ जो ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर भी जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं और खुफिया बुनियादों के ऊपर जो पाकिस्तान के इदारों के पास जो मालूमात पहुंची है उसमें बताया ये चला है कि ईरान की तरफ से जो तेल और डीजल जो है वो स्मगल होकर आता है, उसका जो इस्तेमाल है वो कलअदम BLA तक करती है और उसको अपनी मईशत के लिए और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट हथियार लेने के हवाले से, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन करने के हवाले से जितने भी वसाइल जो कलअदम BLA हासिल कर रही है वो यहीं से अपनी एक आमदन का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है और उसी के जरिए जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या फिर बलूचिस्तान के नहत्ते लोगों के ऊपर हमला आवर होते हैं। 12 इन तमाम तर चीज़ों को देखा गया, कैलकुलेट किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो एक बड़ी तादाद के अंदर जो मिनी पंप्स बलूचिस्तान के अंदर या बिलखसूस ईरान की सरहद के पास जो ओपन हुए हैं, चाकी की बात करते हैं या कंतानी, इन इलाकों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी जो मिनी पंप्स हैं उन्हें अब ये बंद किया जाएगा। जब उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर बंद किया गया है तो मरकजी इलाकों के अंदर, कोयटा के मरकज के अंदर बाज़ जगहों के ऊपर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो तो आपको खुले हुए मिल रहे हैं और जैसा कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि जो बहरान है ये वक्ती तौर के ऊपर है, क्योंकि इसके पीछे पूरे फैसले, इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, वो उठाए जा रहे हैं और उसके बाद जो सूरत हाल है ये नॉर्मल हो जाएगी। अलबत्ता PSO को ये हुक्म दिया गया है कि आप अपनी जो तेल है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान में 600 से 900 रुपया पेट्रोल लीटर हो गया है और पाकिस्तान में अभी तक महंगाई बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तानी फिर भी इसको कश्मीर सा, ये देख लो ये वीडियो, आपको भी ये पसंद आएगी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस वीडियो पे आप देख लो, आपको क्या अच्छा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना। की नींदें उड़ा देगी। भारत ने एक ऐसा हथियार उठा लिया जो गोली नहीं चलाता, बम नहीं गिराता, लेकिन पाकिस्तान की जमीन को सहरा में बदल सकता है। दरिया चन्नाब का पानी जो सदियों से पाकिस्तान की फसलों को जिंदगी देता आया है, अब भारत उसे मोड़ने का मंसूबा बना चुका। और यह कोई अफवाह नहीं, यह भारतीय हुकूमत का बस। नाजरीन, भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कोइंदर गुप्ता ने शिमला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक ऐसा ऐलान किया जो पाकिस्तान के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि चनाब ब्यास टनल मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी तामीर से दरिया चनाब का इजाफी पानी एक सुरंग के जरिए दरिया ब्यास में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी काट लिया जाएगा। यह कोई सियासी तकरीर नहीं थी, यह एक ऐसा ऐलान जंग था जो तलवार से नहीं, पानी से लड़ा जाएगा। सोचें जरा, दरिया चनाब पाकिस्तान के पंजाब की शहरग है। लाखों एकड़ जरी जमीन इसे पानी से सराब होती है और करोड़ों किसानों की रोजी, उनके घरों का चूल्हा, उनके बच्चों की तालीम, सब कुछ इसी दरिया के पानी पर मुनहसर है। अगर यह पानी रोक लिया गया तो पाकिस्तान का सबसे जरखेज सूबा चंद बरसों में रेगिस्तान बन सकता है। यह ख्याली मंजर नहीं, यह वो हकीकत है जिसकी तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है। इस मंसूबे के तहत दरिया चनाब के पानी को एक सुरंग के जरिए दरिया ब्यास में मोड़ दिया जाएगा। सिंध तास मुआहदे की वजह से चनाब का पानी बावजूद भारतीय इलाके से गुजरने के पाकिस्तान को मिलता था, लेकिन अब मुआहदे की मौतली के बाद भारत इसे पानी को अपने मकसद के इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ चुका है। यह वो लम्हा है जब 65 साल पुराना एक बैनुल अक़वामी मुआहदा, जिसे जंगों में भी तस्लीम किया गया, आज सियासी हथकंडों की नजर हो गया। यह मंसूबा तो मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला डी चौक में खड़े होकर यह कहा था कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के आईनी शहरी नहीं है। अगर वो एहतजाज में आए तो ये रियासत पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और दहशतगर्दी की FIR काटी जाएंगी।
अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में दाखिल की जा रही हैं जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के शहरी अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपने आइनी और कानूनी और जमहूरी हुकूक के लिए, अपने सियासी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर फोर्सेस को वहाँ पे दाखिल किया जा रहा है। एक चीज़ नादरीन आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था। मैं ये बताता हूँ कि एहतजाज कामयाब होगा या नाकाम होगा और उसको रोकने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, जो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे इस मामले को ले जाया गया ताकि मामले को दबाया जा सके या डिले में डाला जा सके, जो एहतजाज की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। अब उसमें जो सबसे मेन मुतालबा है वो 12 मुहाजिर नशिस्तों का है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब पिछली मरतबा यह एहतजाज हो रहा था कि हुकूमत शायद सारा कुछ मान जाए, लेकिन ये 12 मुहाजिर नशिस्तों के मामले पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी, क्योंकि इन्हीं 12 बंदों के जरिए से वो पूरे आज़ाद कश्मीर को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। आज़ाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमतें बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चाबी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है वो ये 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं। इनके जरिए से वो अपने बंदे लाकर बैठाते हैं और हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, वजारतों को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो एक मौक़िफ़ है अवामी एक्शन कमेटी का, ज़रा वो भी आप देख लेंगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये नुमाइंदगी है कश्मीर की या सियासी इंजीनियरिंग है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को यह सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर 12 मुहाजिर नशिस्तों का मकसद क्या है। अगर ये नशिस्तें वाकई मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए हैं तो फिर इनका किरदार रियासत के अवामी मैंडेट को तब्दील करने, हुकूमतें बनाने और गिराने और सियासी सौदेबाजी का मरकज़ क्यों बन जाता है। 14,000 फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन वो कुल 10,000 के मज़ीद इजाफे के साथ 24,000 हैं। आज़ाद कश्मीर की 7,000 पुलिस है। इसके अलावा क्या इस फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर में भेजने की इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने दी है? क्या काबीना का इजलास हुआ है? क्या आज़ाद कश्मीर असम्बली ने इसकी इजाज़त दी है या IG ने खुद से फ़ैसला किया है और वफाक की जानिब से ये फ़ैसला सादर किया गया? फिर 9 जून 9 मई कैसे बनेगा? ये मंसूबा किस नौयत का है? आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी का गोरख धंधा आपके सामने रखेंगे। फोर्सेस किसके हुक्म के ऊपर आई और ये सारा अमल कैसे होगा और इसमें आज़ाद खित्ता के अवाम को क्या करना होगा? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान शौकत नवाज मीर साहब, ख्वाजा मेहरान साहब और दिगर लोग जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनको क्या करना चाहिए? आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को, वकला को इस सारे अमल के अंदर क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से दायर किया गया रेफरेंस 12 सीटों के हवाले से जो है इसके ऊपर समाअत होगी। जल्द फैसला आएगा और किस नौयत का फैसला होगा मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फिर ये जो 9 जून 9 मई तक का आज़ाद कश्मीर का ये जो सफ़र तय होगा, आज़ाद कश्मीर किस मोड़ के ऊपर खड़ा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करें। बल्कि हकीकत तो ये है साहिबों कि आज 5 जून 2026 है, लेकिन आज मैं इमेजिन कर लीजिए मैं बात करने लगा हूँ 15 जून 2026 के दिन। उससे पहले आप देख लीजिए दोनों नोटिफिकेशन, जिसमें 14,000 फोर्सेस का नोटिफिकेशन आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे उनसे मैंने खुद बात की थी, 1 जून को खबर दी थी कि 4 जून तक या उससे पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। साहिबो इलेक्शन शेड्यूल 4 जून के बजाय चलें आज हुआ 5 जून को जारी हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन शेड्यूल जहां पे जारी किया वहीं पे 9 जून से जिस दिन एहतजाज होना है उससे लेके 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। जांच